मुनिश्री जी को नमोस्तु करते हुए वर्षा योग स्थापना के बाद अब निष्ठापन की घड़ी निकट आ रही है। अनेक महान उत्सव के साथ यह वर्षा योग चल रहा है। 10 लक्षण महापर्व भी सभी ने बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया और आगामी एक पर्व लौकिक दृष्टिकोण से जो बहुत विशेष माना जाता है, विजयदशमी का पर्व, जो कि आज से ही कुछ महोत्सव के साथ वह विजयदशमी का पर्व लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ 2 प्रश्न इस विषय को लेकर के हैं। ये विजयदशमी पर्व जो आगामी दिन में आने वाला है, आज से ही कुछ प्रक्रिया जो प्रारंभ होती हैं, इसका जैन दर्शन में क्या महत्व है? इन 9-10 दिनों में जैन दर्शन किस प्रकार से इस पर्व को मनाने की योग्यता रखता है? दूसरा प्रश्न ये है, इन दिनों विशेष रूप से अनेक संस्थाओं के द्वारा कुछ नृत्य आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनमें अनेक प्रकार के बच्चे, महिलाएं, श्रावक श्राविकाएं भी उसमें अपना उत्साह के साथ उस उत्सव को मनाते हैं। इसको गरबा आदि जो कहते हैं, इसकी क्या मर्यादा होना चाहिए और जैन धर्मावलंबी को इसमें किस तरह से अपना सहयोग करना चाहिए अथवा या अपने उत्सव को मनाना चाहिए? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते। देखिए, बहुत ही प्रासंगिक और मौलिक प्रश्न महाराज श्री ने उपस्थित किया। निश्चित आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है और नवरात्रियां बीतने के बाद विजयादशमी होगी। नवरात्रि की अपनी एक कहानी है और उसके साथ अपना धार्मिक विश्वास। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा की उपासना की जाती है, अलग अलग तरीके से की जाती है। जैन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई व्यवस्था जैन आगम में नहीं। लेकिन जब नवरात्रियों की बात करें तो मुझे नवरात्रि दिखती है और विजयादशमी की बात हो तो विजयादशमी भी दिखती है। मेरी नज़र में नवरात्रि अगर कोई है तो 5 पाप और 4 कसाय की नवरात्रि है। इन्हें मिटा दो तो आत्मा की विजयादशमी होगी, जो 10 धर्मों के माध्यम से संभव है। कभी विस्तार से मैं दशहरा और नवरात्रि पर चर्चा करूंगा। मैंने कभी पहले प्रवचन भी किया है। मुझे पहले आभास होता तो आज का पूरा सत्र ही इस पर हो जाता, लेकिन फिर भी एक लंबा समय हो गया है। हो सकता है एक आध दिन में इसी पर चर्चा करूं और हम एक आध्यात्मिक दशहरे की बात करेंगे। ऐसा कर लेते, आगामी 6 तारीख के रविवार के प्रवचन में ही कर लेते हैं, तो मैं उसमें अपना मत प्रकट करूंगा। लेकिन हम आध्यात्मिकता के साथ जुड़े। जैन धर्म की एक बड़ी विशेषता रही कि जैनों ने लोक संस्कृति और लोक परंपरा की कभी उपेक्षा नहीं की। अगर लोक में किसी भी प्रकार का उत्सव आराधन होता है तो ऐसा नहीं कि जैनी उसमें अलग थलग रहे, वो सदैव साथ रहे। हमारे यहाँ पुराणों में कुछ जगह ऐसा भी आता है कि भरत चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय की यात्रा की थी तो इसी नवरात्रि के दौरान की थी। ऐसा कहीं कहीं उल्लेख आता है। तो ये एक अपनी व्यवस्था है, लेकिन जिस तरह की मान्यता है वो मान्यता जैन धर्म के हिसाब से सुसंगत नहीं है, क्योंकि जैन धर्म विशुद्धता आध्यात्मिकता को प्रमुखता देता है और अपने अंतर मन की विशुद्धि के लिए ही आराधना की बात करता है। जहाँ तक इस उत्सव में किए जाने वाले रास आदि की बात है, ये एक भक्ति का रास है और ये जहाँ उत्पन्न हुआ वो बहुत भाव व्यक्ति के साथ किया जाता था।
लेकिन वर्तमान में इसमें घोर विकृति आते जा रही। अब जगह जगह पर गरबा के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, पूरी पूरी रात युवक युवतियां मिलकर इसमें अपनी भक्ति के नाम पर एक प्रकार का रास करते हैं। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक है। प्रायः ऐसी बातें अखबारों में छपते भी रहती है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि इन दिनों के बाद आने वाले 2-2.5 महीनों के बाद घोर गर्भपात जैसे कुकृत्य होते हैं। आखिर ये सब क्या है जो हमारी मर्यादाओं को तार तार कर दे? वो कैसा त्योहार? ये तो धर्म का दुरुपयोग है। अगर विशुद्ध भाव से, भक्ति भाव से किया जाए तो वह अपनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ ऐसी विकृति और पाप हो, वो कैसे सम्मत होगा? मैं तो सभी से कहना चाहूँगा, ऐसे अंधानुकरण से बचें। हमारे यहाँ रास लीलाओं का निषेध नहीं है, लेकिन ऐसी रास लीला मत करो जो तुम्हारे जीवन को ही बिगाड़ डाले, तुम्हारी मर्यादाओं को ही तार तार कर डाले। ये उचित नहीं है। इसलिए ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। प्राय आज युवक युवतियों में इसका बड़ा क्रेज है और अब तो बड़ी उम्र की महिलाएं और पुरुष भी इसमें सम्मिलित होने लगे हैं। जो कुछ भी हो, मर्यादाओं की रक्षा पूरी तौर पर करना चाहिए, तभी हम अपने को, धर्म को, संस्कृति को और समाज को सुरक्षित रख पाएंगे।